और आइए अब आपको सीधा तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल वेबिनार सत्र 2026 के तहत शी मार्ट विषय पर आज यहां पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कुछ ही क्षण में उनका संबोधन यहां पर होने जा रहा है। शी मार्ट ग्रामीण महिलाओं को उत्पादन से ब्रांडिंग की तरफ, स्थानीय बिक्री से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की तरफ बढ़ने में मदद करेंगे, क्योंकि आज की महिला उद्यमी ही कल की व्यापारिक नेता हैं। हालांकि इसको लेकर मंत्रालय की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। बाकायदा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ये महज उत्पाद बेचने की एक जगह नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा मंच ये होगा जहां आत्मविश्वास बढ़ेगा, सपने साकार होंगे और महिलाएं उद्यमी के रूप में अपना उचित स्थान प्राप्त करने वाली हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर 2 वेबिनार हो चुके हैं। आज रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है। अब बजट के बाद उसके फुल पोटेंशियल का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो, बजट का पाई पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है उसको परिपूर्ण कैसे करें, जल्द से जल्द कैसे करें, आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है। साथियों, आप सभी जानते हैं कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं।
मुझे विश्वास है इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे। साथियों, आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। अब आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं, खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं, लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है। ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे हो, आप सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को स्केल करते हैं तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आए, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल सेट किए जाए, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉन्शियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है, लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।